पुरजोर तरीके से लड़ते हैं क्योंकि आपकी आवाज को भी दबाया जा रहा है। तो हम लोग कॉन्शियस है, जागरूक है, इसीलिए हम लोग आए हैं। मुर्दा कभी संघर्ष में नहीं आता है और ये लोग बार बार दुहाई देते हैं कि संविधान के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है। जरूर मिलेगा सर, हम लोग अपने जी जान से लगे हुए हैं, जरूर राजकर्मी का दर्जा लेकर आएंगे। ऐसे आप लोग कोई भी व्यक्ति अगर ज्ञानी नहीं होगा तो उसकी औकात नहीं है कि चौक और डॉक्टर लेके ब्लैक बोर्ड के सामने टिक जाए। उसके लिए धारा प्रवाह पढ़ाई की आवश्यकता होगी। Qualify BPSC and after 10 years he will again say the same thing that you have to qualify UPSC. सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी हमारे संघर्ष के साथी शिक्षक और शिक्षिकाएं बहने वो संविधान के तहत प्रोटेस्ट करने के लिए आए हैं। कोई भी राष्ट्र संविधान के अंतर्गत चलता है, संविधान में जो भी अनुच्छेद है उसके तहत सारे लोग आए। चूंकि हम लोग बुद्धिजीवी समाज का नेतृत्व करते हैं तो जब हम बच्चे को लोकतंत्र के बारे में पढ़ा रहे हैं, लोकतंत्र के चारों स्तंभों के बारे में बता रहे हैं जिसमें आप भी हैं और आपकी लड़ाई को भी हम लोग पुरजोर तरीके से लड़ते हैं क्योंकि आपकी आवाज को भी दबाया जा रहा है। तो हम लोग कॉन्शियस है, जागरूक है, इसीलिए हम लोग आए हैं। मुर्दा कभी संघर्ष में नहीं आता है और ये लोग बार बार दुहाई देते हैं कि संविधान के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है। तो आप अपने लिए धन उगाही के लिए करते हैं, संविधान के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है। संविधान के असली रखवाला हम लोग हैं क्योंकि हम लोग शिक्षक हैं और शिक्षक जागरूक होता है। अगर हम लोग गलत हैं तो हम लोग अरेस्ट किया जाए। मैं रोहतास जिला से नरोत्तम कुमार यादव इस सरकार को खुली चुनौती देता हूं कि यदि हम लोग संविधान के खिलाफ हैं तो हम लोग अरेस्ट किया जाए। ये जितनी शिक्षिकाएं हैं सभी बहने आई हुए हैं, हमारे पढ़ाए हुए बच्चे असिस्टेंट कमांडेंट हैं जो भारत के सरहदों पर पूरे मुस्तैदी के साथ देश की रक्षा कर रहे हैं। और हम लोग क्या कहा जा रहा है कि आप ज्ञानी नहीं है। किस आधार पर हम ज्ञानी नहीं है? कोई भी व्यक्ति अगर ज्ञानी नहीं होगा तो उसकी औकात नहीं है कि चौक और डॉक्टर लेके ब्लैक बोर्ड के सामने टिक जाए। उसके लिए धारा प्रवाह पढ़ाई की आवश्यकता होती है। ये हमारे चेतना पर कुठाराघात कर रहा है और हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो जागरूक है वो यहाँ आए। और आपके माध्यम से मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि जिस समय पूरा जर्मनी पड़ोसी देशों से घिर गया था तो वहाँ के बहुत बड़े फिलोसफर थे और वो क्या थे? वो शिक्षक थे। वो क्या किए कि कैंपस में जो मूर्ति बनी हुई थी जिनको गॉड मानते थे उसको लाठी से मार दिए, लाठी टूट गई। हाहाकार मच गया कॉलेज में कि क्या किए सर, क्या किए सर? उन्होंने कहा आई हैव किल्ड योर गॉड एंड यू हैव टू लिव विथ योर ओन स्ट्रेटेजी। आपको अपने संघर्ष पर अब पूरा फिर जर्मनी आजाद हो गया। तो हम लोग दूसरे के भरोसे में ना बैठे, स्वयं लड़े। और ये भी कहा गया है कि देवा देवाल से पुकारे। तो इसीलिए हम लोग आए हुए हैं और अपनी लड़ाई को मजबूती के साथ अनुवर्त करेंगे। और ये लड़ाई सिर्फ हमारी ही नहीं है, हमारी तो आधी नौकरी चली गई। जो आने वाले भविष्य को ये भी कहना चाहता हूँ कि जो बच्चे परीक्षा दे के आ रहे हैं उनका स्वागत है, लेकिन उनको 4200, 4600 और 4800 का वेतन मान दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल उनके साथ भी अन्याय हो रहा है। उनकी लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। अच्छा, तो नए जो ये शिक्षक अभ्यर्थी हैं उन लोग का भी कुछ मांग आप लोग लेकर आए हैं? बिल्कुल उन्हीं की लड़ाई है। जैसे हमारे पिताजी ने हमको सींचा, मैं दूसरी पीढ़ी को सींच रहा हूँ। यदि मैं संघर्ष कर रहा हूँ तो उनके तीसरी जनरेशन पोता को सींच रहा हूँ। इस आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि आज भी सरकार हमको ठगने काम कर रही है। इसी बिहार पुलिस की जो नियुक्ति होती है उसमें सिपाही, दरोगा और डीएसपी को जो नियुक्ति होती है उसके नियमावली में लिखा हुआ होता है बिहार पुलिस सेवा संवर्ग। इस चीज को सोचने की जरूरत है। आज भी हमारे लिए बिहार प्राथमिक शिक्षक सेवा संवर्ग नहीं आया है, माध्यमिक शिक्षक सेवा संवर्ग नहीं आया है, वही असली कर्मचारी का दर्जा दिलाता है। आज भी ठगने के लिए क्या अध्यापक नियमावली 2023, 2004 से सरकार यही राग लाप रही है। हम लोग में जुनून है, जोश है, हम लोग समझते हैं। इसलिए मर मिटने के लिए लोकतंत्र की धरती जो बिहार से वैशाली की धरती है, हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। संघर्ष अनंत जारी रहेगा। धन्यवाद। बिल्कुल कहूँगी, हम सारे जो लेडीज टीचर हैं वो नालंदा जिला से आए हैं, हिलसा ब्लॉक से। और हम लोग एक बहुत उम्मीद लेकर आए हैं कि हमारी मांगे जो है सरकार जरूर पूरी करेंगे और बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा देकर रहेंगे। जरा इन लोग का जो लिखा हुआ पोस्टर पर है, कैमरा में से निवेदन करूंगा थोड़ा जूम करके सर इन लोग का पोस्टर को थोड़ा सा जूम करिए। आप लोग को क्या लगता है कि इस तरह से जो मांग कर रहे हैं आप लोग मिलेगा राजकर्मी? जरूर मिलेगा सर, हम लोग अपने जी जान से लगे हुए हैं, जरूर राजकर्मी का दर्जा लेकर आएंगे। ऐसे आप लोग बिल्कुल नहीं मानेंगे? एकदम कभी नहीं मानेंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आप कब से कार्यरत हैं? 10 साल हो गए सर। 10 साल। और आप लोग का आंदोलन कब से चल रहा है? सर हम लोग ये 2014 से ही हम लोग लगे हुए हैं सर। लगातार शिक्षा कर्मी के राजकर्मी के दर्जे के लिए आप लोग जी सर एकदम लगे हुए हैं। इसके पहले लगभग पूरे पटना में लगभग कितने शिक्षक लोग होंगे? एक आंकड़ा अनुमान का लगभग अभी जैसा कि गर्दनी बाग से लेकर के आसपास लगभग 300। सर यहाँ पर जो हम लोग धरना के लिए आए हुए हैं सर ये लाख से तो ऊपर ही होगा एकदम। जैसा कि भीड़ क्राउड को हमने अभी रिकॉर्ड भी किया है, देखा होगा आप लोगों ने किस तरह से इस तरह का जमावड़ा लगा हुआ है। तो आप लोग क्या करेंगे अब? आगे क्या प्लानिंग है? रणनीति आगे क्या हो रहा है? सरकार अभी इसे अगर नहीं माने तो अभी और हम लोग आगे जाएंगे, इससे भी बड़ा धरना प्रदर्शन करेंगे, आंदोलन करेंगे। तालाबंदी तक हम लोग जब तक राजकर्मी का दर्जा नहीं मिलता है हम लोग लगे रहेंगे।
रहेंगे। अच्छा, तालाबंदी को नहीं करना, तालाबंदी मैंने नहीं समझ तालाबंदी तो नहीं हो सकती, ये तो बच्चों के लिए ज़रूरी का सवाल है, तालाबंदी नहीं, लेकिन अपनी मांग हम लोग लगातार जारी रखें। मतलब कि लोग कह रहे हैं कि अगर सरकार नहीं सुनी तो स्कूल में ताला बंद करें। जी सर, तालाबंदी का मतलब यही मैटर है, जी सर करेंगे। स्कूल बंद करना ये मैटर है ना? नहीं, मैटर स्कूल बंद करना नहीं है सर। हम लोग यहाँ पर शिक्षा लेने आए हैं, शिक्षा देने आए हैं, पर हम लोग अपना हक भी ले कर ही रहेंगे। हम लोग को राजकर्मी का दर्जा मिले, हम लोग आए हैं और अच्छे से पढ़ा रहे हैं विद्यालय में, और हम लोग हैं जो कि शिक्षा देने ही आए हैं। पूर्ण तालाबंदी हमारा उद्देश्य नहीं है, पर अगर हमारे मांगों को पूरा नहीं करती है सरकार, तब हम लोग इस तरह से अपनी मांगों को रखने के लिए। जैसा कि सरकार से प्रतिपक्ष का कहना है कि आप अगर आंदोलन करेंगे तो आप पर कार्रवाई किया जाए, इस पर क्या करेंगे? कार्रवाई करने के लिए सरकार सर धमकी दे रही है, इस पर क्या हम लोग आंदोलन के लिए तो आंदोलन करने के लिए मतलब जब तक हम लोग की मांग पूरी नहीं होती है, हम जायज मांग करते हैं। हम लोग नाजायज नहीं कर रहे हैं। इस कार्रवाई से डर जाए सर, हम लोग अपने मौलिक अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो इससे हम लोग डरेंगे नहीं सर। आप लोग सब लोग जिला से आए हुए हैं। नालंदा जिला से हैं। चलिए, मैं उम्मीद कर आशा और विश्वास के साथ आए हैं और बराबर आते हैं। हम लोग पटना की धरती पर पहुँचे हैं कि हर हाल में राजकर्मी का दर्जा हम लोग लेके ही जाएंगे। इसके लिए हम लोग को जो भी क्रियाक्रम करना है हम लोग करके जाएंगे। आज हर हाल में नीतीश कुमार को राजकर्मी का दर्जा देना होगा, और जो भी हमारी वर्तमान सरकार है उसको झुका के रहेंगे, हर हाल में झुकेगी और हम लोगों को राजकर्मी का दर्जा 100% देगी। इसी आशा विश्वास के साथ हम लोग आए हैं। आप कितने दिन से कार्यरत हैं सर? हम लोग 2014 से कार्यरत हैं सर। जी सर। और मांग कब से कर रहे हैं राजकर्मी कर रहे हैं? मांग हम लोग शुरू से ही कर रहे हैं सर। अच्छा, स्टार्टिंग से ही आप लोग राजकर्मी कर रहे हैं? शुरू से ही हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग को नियोजित बना दिया गया है। कुंठित सरकार हम लोग को कुंठित कर दिया, नियोजित बना कर दिया। अच्छा, जैसा कि ऐतिहासिक भीड़ पटना की धरती पर हम लोग देख रहे हैं इस बार, तो क्या इस भीड़ से कुछ सरकार का प्रतिक्रिया आया है? कुछ हम लोग के इतना से कुछ मतलब कि फायदेमंद कुछ सिद्ध हुआ? बिल्कुल, हम लोग के साथ में माले का 12 विधायक हम लोग के साथ अभी समझ बैठे हुए हैं, और हम लोग अपना विश्वास दिला रहे हैं कि 100% वास्तविकता है। शुरू से हम लोग का साथ दिए हैं और अभी तक साथ है, और हमें पूरा विश्वास है कि 100% हम लोग राजकर्मी का दर्जा हम लोगों को मिलेगा। एकदम शुरू से अंत तक यही हम लोग को विश्वास लेकर आए हैं। मन में हम लोग का उम्मीद है, हमारी महिला शिक्षिका हैं तो हिंसा से चलकर हम लोग को साथ दिए हैं। और बहुत सारे महिलाएँ भिन्न भिन्न प्रखंडों से, भिन्न भिन्न जिला से आए हुए हैं, एकत्रित यहाँ हुए हैं, और सबको एक ही मांग है राजकर्मी का दर्जा, और हर हाल में हम लोग लेकर थे। जैसा कि आप जानते हैं जंक्शन से न तो कोई ऑटो रिक्शा बस वाले फिर भी मैं वैसे शख्सियत कर्मी का दर्जा लेकर रहेंगे।